हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 11 की फिजिक्स का तीसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं और जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन बच्चों है पार्ट काइनेमेटिक्स का। किसका पार्ट है? काइनेमेटिक्स का। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो काइन मतलब मोशन और मैटिक्स मतलब मास। तो मोशन के वक्त जितने भी मास लगती है वो हम कहां पर पढ़ने वाले? काइनेमेटिक्स के अंदर। ठीक। अच्छा, तो यहां पर कौन कौन से फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं? हमने यहां पर बेसिकली 3 फॉर्मूलेस पढ़ने वाले हैं जो कि अपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, और तीसरा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। इसके डिफरेंट रूप्स हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मोशन क्या होता है। मोशन होता क्या है? जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी मोशन में होती है, मतलब क्या होती है? तो मतलब वो अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। मान लीजिए चेंज इन पोजीशन with respect to time is called as position। यानी टाइम के साथ साथ अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वो बॉडी कैसी है? मोशन में है। राइट। अच्छा, मोशन के बेसिकली हमें 3 टाइप्स पढ़ने हैं। पहला है वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा आता है बच्चों 2 डायमेंशनल मोशन, और तीसरा आता है 3 डायमेंशनल मोशन। अब सबसे पहले देखते हैं वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। जिस मोशन को डिस्क्राइब करने में मुझे एक ही एक्सिस काफी होता है या एक ही कोऑर्डिनेट काफी होता है, वैसे मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो मान लीजिए यहां पर एक रस्सी लगी है, ये यहां पर क्या है? रस्सी लगी है, और इस रस्सी के ऊपर चींटी चल रही है। यहां पर ये चींटी चल रही है यहां पर। तो चींटी कैसे जाएगी? या तो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। अब उसकी मोशन बताने के लिए मुझे एक एक्सिस काफी है, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। ऐसी मोशन को हम क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। अब वही चींटी वहां से उतर गई और क्या गई? बोर्ड के ऊपर, और बोर्ड के ऊपर वो इस तरह से घूमने लग गए। अब इसका जो मोशन बताना है या इसका पाथ बताना है, वो पाथ बताने के लिए मुझे 2 एक्सिस चाहिए। एक चाहिए एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। अगर 5 चींटी यहां पर पहुंची हैं तो इसकी मोशन बताने के लिए या इसके पोजीशन बताने के लिए मुझे 2 एक्सिस चाहिए, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। शायद यहां पर पहुंच गई तो यहां पर उसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे 2 एक्सिस चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। राइट। तो इसकी मोशन बताने के लिए मुझे कितने एक्सिस की जरूरत पड़ती है? 2 एक्सिस के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है 2 डायमेंशन मोशन। अब वही चींटी या वही मक्खी वहां से बोर्ड के ऊपर से हट गई और हवा में घूमने लगी इस तरह से। अब उसकी मोशन बताने के लिए या उसकी पोजीशन बताने के लिए मुझे कितने एक्सिस की जरूरत है? तो मुझे टोटल 3 एक्सिस की जरूरत पड़ रही है ना। तो इसलिए वैसी मोशन हम क्या कहते हैं? वैसी मोशन कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। अब बच्चों आते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम देखेंगे। ठीक। तो बच्चों सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके अंदर पोजीशन क्या होती है। इसके अंदर क्या पढ़ना है? पोजीशन क्या होती है उसके बाद में पढ़ना है। ये इसको नाम दे देंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक।
दूसरी इसके अंदर पढ़ना है बच्चों डिस्प्लेसमेंट। दूसरी जो चीज इसके अंदर पढ़नी है वो है डिस्प्लेसमेंट। तीसरी चीज पढ़नी है बच्चों डिस्टेंस। चौथी है एवरेज वेलोसिटी। पांचवी बच्चों आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। छठी आती है एवरेज स्पीड। सातवीं आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसके बाद आता है बच्चों एक्सीलरेशन। और लास्ट में आता है रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है, एक बाय एक करते हुए स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है या क्या, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो यहां पर पोजीशन यानी क्या होता है, पोजीशन यानी एड्रेस होता है। पोजीशन यानी क्या होता है, एड्रेस होता है। यहां पर मान लीजिए पॉइंट P है, इसकी हमें बतानी है पोजीशन। तो इसकी अगर मुझे पोजीशन बतानी है, मुझे कुछ ना कुछ एक रेफरेंस पॉइंट निकालना पड़ेगा। वो रेफरेंस पॉइंट मैं बोलता हूं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये पॉइंट O है, ओरिजिन 0,0। ठीक, अब मैं यहां से इसकी पोजीशन बता सकता हूं। हो सकता है ये 2 मीटर x पे हो और 3 मीटर y पे हो, जो भी हो, है ना। और यहां से O से मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर R1। इसी को हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर R1 क्या है, तो वेक्टर R1 पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P। ठीक, वेक्टर R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट P, यानी O से P ये पोजीशन वेक्टर बता रहा है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये क्या है, एंगल थीटा है। तो वेक्टर R1 को मैं वेक्टर OP भी लिख सकता हूं। इसको लिखने का और एक तरीका क्या है, R1 cos थीटा इंटू आई कैप प्लस R1 साइन थीटा इंटू जे कैप, ये इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक, अच्छा अब यहां पर मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट है Q, राइट, ये कोई दूसरा पॉइंट है Q। तो यहां से मैं एक पोजीशन वेक्टर बनाता हूं R2, वेक्टर R2। ठीक, ये मैंने क्या बना लिया, वेक्टर R2। तो ये क्या है, वेक्टर OQ। ठीक है, ये मान लीजिए एंगल है अल्फा। ये कौन सा एंगल है, एंगल अल्फा है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, R2 cos अल्फा इंटू आई कैप प्लस R2 साइन अल्फा इंटू जे कैप। तो ये क्या बता रहा है, इसका कार्टेशियन फॉर्म बता रहा है, आईजे के फॉर्म में बता रहा है। ठीक है, और ये वेक्टर R2 क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम पॉइंट O टू पॉइंट Q। राइट, इतना समझ में आ गया, ये होते हैं पोजीशन वेक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक की चलते हैं, वो कौन सा है, तो वो है डिस्प्लेसमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। यानी क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल, मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये P से गया Q की तरफ, तो इसकी
फाइनल पोजीशन कैसी होगी, Q होगी, और इनिशियल पोजीशन कहां पर होगी, P होगी। तो इसकी अगर फाइनल पोजीशन दिखानी है तो हम दिखाते हैं वेक्टर OQ से माइनस वेक्टर OP, वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। तो यही आता है वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, और ये हमने किसकी पोजीशन बताई, वेक्टर PQ के। तो वेक्टर PQ क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP, यानी क्या होगा, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अच्छा, अब यहां पर मान लीजिए इसके पॉइंट्स हम डाल देते हैं। ये है वेक्टर R2 यानी R2 cos अल्फा इंटू आई कैप प्लस R2 sin अल्फा इंटू जे कैप माइनस यहां पर R1 cos थीटा इंटू आई कैप प्लस R1 sin थीटा इंटू जे कैप। ठीक है, अब ये क्या होता है, यहां पर अगर मान लीजिए मैं आई कैप कॉमन निकाल लेता हूं तो ये क्या आएगा, R2 cos अल्फा माइनस R1 cos थीटा प्लस जे कैप नीचे लिख देता हूं, ये क्या आएगा, R2 sin अल्फा माइनस R1 sin थीटा। ये इसका वेक्टर PQ निकल के आ जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। किस तरह से निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर, और इसका डायमेंशन होता है L1 M0 T0, L1 M0 T0, राइट। अब बारी आती है डिस्टेंस की, अब बारी आती है डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ। यानी एक्चुअल में उसने कौन सा पाथ लिया था वो। मान लीजिए एक पॉइंट यहां पर A है और एक पॉइंट है B, ठीक, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। अच्छा, अब यहां पर ये कोई बंदा है, यहां से यहां पर जा रहा है और यहां से यहां पर जा रहा है। ये मान लीजिए O है और यहां पर ये P है। तो A से O गया, फिर O से P गया और फिर P से B गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, AO प्लस OP प्लस PB, ये उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया है। उसी हिसाब से अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये उसके फाइनल पोजीशन है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या बताएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये जो बताएगा इसका डिस्टेंस बताएगा। ये क्या बताएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या बताएगा, इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। अगर कोई यहां पर A पॉइंट है और यहां पर B पॉइंट है और कोई इस तरह से ऐसे घूम के जा रहा है, ठीक, तो ये क्या हो गया, ये उसका टोटल डिस्टेंस हो गया और यहां से यहां तक वो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो इसका यूनिट क्या आता है बच्चों, इसका ऐसा यूनिट आता है मीटर, और इसका डायमेंशन भी वो सेम आता है M1 L0 T0। ठीक, क्या आता है L1 M0 T0, राइट। अच्छा, एक चीज और, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में आएगा, हालांकि डिस्प्लेसमेंट आपका निगेटिव भी आता है, वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए
कोई बंदा है, वो 4 मीटर ईस्ट में गया, ये क्या गया 4 मीटर ईस्ट में गया, फिर वो 8 मीटर वेस्ट में आया, 8 मीटर वेस्ट में आया। तो हमें टोटल डिस्टेंस बताना है और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो कितना होता है 4 + 8 टोटल 12 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब यहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें देखना पड़ेगा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या आता है, अगर हम राइट साइड की तरफ मूव होता है तो हमारी प्लस डायरेक्शन आती है, अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं तो हमारी माइनस साइन आता है। ठीक है, उसी तरह से अगर ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन और नीचे जाते हैं तो निगेटिव डायरेक्शन। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, तो ये बंदा सबसे पहले यहां पर था, ये 4 मीटर यहां पर गया तो उसकी डायरेक्शन कैसी हुई है +4, उसके बाद यहां पर पहुंचा, यहां से ये यहां पर गया। ठीक, तो यहां पर ये उसकी फाइनल पोजीशन है और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक, यहां पर अब ये इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन कितनी दूर है, तो ये -4 दूर है और यहां पर ये 0 है। तो अगर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइनल पोजीशन किसकी है, इसकी -4 माइनस इनिशियल पोजीशन कहां पर है 0 पे, तो टोटल उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया -4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक, समझ में आ गया। अच्छा, इसके ऊपर एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक स्क्वायर ग्राउंड है, मान लीजिए एक स्क्वायर ग्राउंड है और उस स्क्वायर ग्राउंड का एक आदमी चक्कर लगा रहा है। ये यहां से निकला, ये मान लीजिए 2 मीटर, ठीक है, और ये भी है 2 मीटर, ये भी है 2 मीटर और ये भी है 2 मीटर। ठीक है, तो ये आदमी यहां से निकला था और घूम फिर के यहीं पर आया। तो हमें पूछा गया है फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो यहां पर टोटल डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ लेंथ। तो ये 2 मीटर यहां पर गया प्लस 2 मीटर यहां पर गया प्लस 2 मीटर यहां पर गया प्लस 2 मीटर यहां पर गया, तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया 8 मीटर। उसके बाद आता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो वो कैसे निकालना है, तो यहां से यहां पर गया तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां से यहां पर गया पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां से यहां पर गया निगेटिव डायरेक्शन, यहां से यहां पर गया निगेटिव डायरेक्शन। तो यहां पर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है +2 +2 -2 -2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया इसका 0 मीटर। ठीक, ओके। इसी तरह से हम और एक एग्जांपल लेते हैं, सर्कल है ना, कोई एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके ऊपर एक एथलेटिक दौड़ रहा है। एक सर्कुलर ट्रैक है, इसके ऊपर एक एथलेटिक दौड़ रहा है। तो यहां पर मान लीजिए ये सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है 2 मीटर। ठीक है, अब ये यहां से निकला था और वापस यहीं पर आ गया। ये क्या हुआ, यहां से निकला और यहीं पर वापस आ गया। तो हमें पूछा है फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके।
तो यहां पर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये यहां पर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे घूम रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 2 पाई आर। आर कितना है 2 मीटर, तो 2 इंटू पाई इंटू 2 यानी 4 पाई हो गया इसका टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब निकालते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो वो कितना आ गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही है, इसके कारण टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 0 मीटर आ गया। राइट, ओके। अब इसके ऊपर और एक एग्जांपल करते हैं। ठीक, ये एक एथलीट है, वो एथलीट सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है। ठीक है, ओके। इसे एक चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लग रहा है, t 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। एक चक्कर काटने के लिए इसे 40 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो 2 मिनट 20 सेकंड में इसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें फाइंड कर रहा है। एक एथलीट है जिसको एक सर्कुलर ट्रैक का चक्कर काटने के लिए 40 सेकंड लग रहे हैं, तो 2 मिनट 20 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमें बताना है। राइट, तो चलते हैं, निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है वो हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए एक चक्कर काटने के लिए उसे कितना सेकंड लग रहा है 40 सेकंड। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड होते हैं, तो वो होते हैं 140 सेकंड। ठीक, अब यहां पर देखिए 40 सेकंड में वो एक रिवॉल्यूशन कर रहा है। कितना कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन। तो 140 सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन कर लेगा, तो ये 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद वो आधा रिवॉल्यूशन कर पाएगा। 3 रिवॉल्यूशन करने के लिए उसे 120 सेकंड लगेंगे और उसके बाद बचेंगे 20 सेकंड। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए उसे 40 सेकंड लगता है, तो 20 सेकंड में उसके आधा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। यानी वो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, 3.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 पाई आर। तो 3.5 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 2 इंटू 3.5 इंटू पाई इंटू आर। अच्छा, ये मान लीजिए आर डिस्टेंस है, रेडियस आर है। ठीक है, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 7 इंटू पाई इंटू आर। इतना डिस्टेंस वो 140 सेकंड में कंप्लीट करेगा। तो यहां पर हमने निकाल लिया डिस्टेंस। अब यहां पर देखिए एक रिवॉल्यूशन हो गया, 2 रिवॉल्यूशन हो गया, 3 रिवॉल्यूशन है, और यहां पर हो गया 3.5 रिवॉल्यूशन। और यहां पर 140 सेकंड के बाद ये यहां पर पहुंचेगा। तो ये आर है, तो ये भी आर है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। राइट, अच्छा, इसके ऊपर एक होमवर्क देता हूं मैं आपको, वो आप करिए। ठीक, ये सर्कुलर ट्रैक है, यहां पर ये रेडियस है 1 मीटर। ठीक, एक एथलीट है जो कि यहां से निकला, उसने 1/4 ऑफ ट्रैक कंप्लीट किया और यहां पर आ गया और यहां से फिर से वापस यहां पर आया। राइट, कहां से निकला था, यहां से निकला था
यहां पर पहुंचा, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आ गया। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, ये आपको निकालना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको ऐसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, आप उसको देखें, बाकी और भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।